म्यूचुअल फंड्स के प्रकार पार्ट 1। चलिए मान लेते हैं कि आपको मुंबई से न्यू दिल्ली जाना है। सफर लंबा है, इसलिए वहां तक जाने के लिए आपका ट्रैवल एजेंट आपके सामने 3 तरह के साधनों का चुनाव रखता है और हर साधन का रूट, सफर का समय और उसके फायदे नुकसान सब कुछ बता देता है। और अब आपको वो जरिया चुनना है जो आपकी जेब, वक्त और सहूलियत पर खरा उतरे। फाइनेंशियल गोल को हासिल करना भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपका एंड गोल क्या है, गोल तक पहुँचने में कितना वक्त चाहिए, किस लेवल का रिस्क उठाना चाहते हैं और लिक्विडिटी के मामले में क्या सहूलियतें चाहिए, ये पहले से तय हो तो उन्हें पाने के 1000 रास्ते हैं। पर जाहिर है आप सबसे सही रास्ता चाहेंगे, जिसके लिए आपको मार्केट में मौजूद अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स की सही जानकारी होनी चाहिए। तो अब इसे आसान बनाने के लिए हम अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ब्रेक डाउन करके देखते हैं। अगर इन्वेस्टर की सबसे बड़ी चिंता लिक्विडिटी की है, तो अच्छा होगा कि वो म्यूचुअल फंड्स की 2 ब्रॉड कैटेगरीज में से किसी एक पर विचार करें, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। फंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तो हालांकि दोनों में एक से ही हैं, पर लिक्विडिटी के ऑपरेशनल फीचर बिल्कुल अलग है। आप अपने पैसों की बचत कैसे करते हैं? सेविंग्स बैंक अकाउंट में आप अपनी मर्जी से पैसे जमा करते हैं और निकालते हैं। पैसे निकालने पर भी आपका अकाउंट एक्टिव रहता है। दूसरी तरफ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आपको एक बंधे समय तक बंधी रकम जमा रखनी होती है। अगर आप उसमें से थोड़े से भी पैसे निकालते हैं तो या तो आप पर चार्ज लग जाता है या फिर ज्यादातर मामलों में एफडी टर्मिनेट हो जाती है। बस इसी तरह एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट हुआ और क्लोज एंडेड एक फिक्स डिपॉजिट। बिल्कुल, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टर एक कम से कम बंधी रकम से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। फिर वो दूसरे काम भी कर सकता है, जैसे एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, रिडेम्पशन, किसी दूसरे फंड में जाना वगैरह लगातार। जैसे हम कोई सेविंग्स बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हैं, इसके मुकाबले में क्लोज एंडेड फंड एक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह होता है, जिसे ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें एक निश्चित अवधि तक स्कीम चलती रहती है, फिर मैच्योर होते ही रकम इन्वेस्टर को लौटा दी जाती है। दोनों फंड्स के बीच दूसरा अंतर है वो तरीका जिससे कि इन्वेस्टर इन्हें खरीदता और बेचता है। क्लोज एंडेड फंड्स का स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड होना बेहद जरूरी है और मैच्योरिटी से पहले इन्हें सिर्फ वहीं खरीदा या बेचा जा सकता है। क्लोज एंडेड फंड्स की यूनिट्स का मार्केट प्राइस भी आमतौर पर प्रिवेलिंग एनएवी पर डिस्काउंट देकर ऑफर किया जाता है। यही नहीं, चूँकि आपके क्लोज एंडेड फंड यूनिट्स को मैच्योरिटी से पहले सिर्फ स्टॉक एक्सचेंजेस द्वारा बेचा जा सकता है। ये काम डीमैट फॉर्मेट में करना होगा। आप अपनी यूनिट्स को अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में अपने अधिकार में तो रख सकते हैं, पर स्टॉक एक्सचेंजेस के माध्यम से उनका कारोबार नहीं कर सकते, सिर्फ स्कीम की मैच्योरिटी का इंतजार कर सकते हैं। पर रुकिए, एक और तरह का म्यूचुअल फंड भी है, इंटरवल फंड्स, जो ओपन और क्लोज एंडेड स्कीम्स का मिला जुला रूप है। पहले से तय किए गए इंटरवल्स में इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट या रिडेम्पशन भी किया जा सकता है और 2 इंटरवल्स के बीच स्टॉक एक्सचेंजेस में इनकी ट्रेडिंग भी की जा सकती है। जिस तरह आप सफर के लिए जाहिर तौर पर वही साधन चुनेंगे जिसमें आपको ज्यादा सहूलियतें मिले, उसी तरह तीनों म्यूचुअल फंड्स में से आप वो चुन सकते हैं जो लिक्विडिटी के आधार पर आपके ऑब्जेक्टिव पूरे करता हो। अगर आपको लिक्विडिटी की ज्यादा चिंता नहीं है तो आपको कई और किस्म के म्यूचुअल फंड्स भी मिल सकते हैं। कुछ लोग टाइप ऑफ एसेट्स के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, जैसे डेट या फिक्स्ड इनकम फंड्स जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, सिक्योरिटाइज्ड डेट। फिर इक्विटी फंड्स भी हैं जो बड़े पैमाने पर इक्विटी शेयर्स या कंपनीज और इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और फिर आते हैं हाइब्रिड फंड्स जो डेट और इक्विटी का मेल है। इन सभी फंड टाइप्स के ऑप्शंस को विस्तार से समझाने के लिए हमने अलग से वीडियोस बनाए हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो के अगले भाग में कई और किस्म के म्यूचुअल फंड्स देखिए जो स्कीम्स को मैनेज करने के तरीकों और न्यू एज म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर आधारित है। बहुत ज्यादा हो गया ना? पर जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा आसान है और जब हर तरह के म्यूचुअल फंड्स की पूरी जानकारी होगी तभी तो आप सही फंड चुन पाएंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक पढ़ें।